विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यज्ञ की ज्ञान कार्यक्रम, और इस यज्ञ की जो वैज्ञानिकता है, उसके जो अलग अलग लाभ है, पहलुएं हैं, उसको बताने के लिए हमारे साथ पुनः प्रतिदिन की भांति उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। पिछले अंक में हमने यह जाना था कि यज्ञ चिकित्सा से कैसे रोगों का निदान हो सकता है। तो इसी क्रम में हमने ज्वर को लिया था, और ज्वर के अलग अलग जो प्रकार हैं, मौसम के अनुसार से उसमें पित्त के कारण से जो ज्वर होते हैं, फीवर, फिर बरसात में वात बढ़ जाता है, वैसे शीतकाल में कफ बढ़ जाता है। तो उसका निदान कैसे हम यज्ञ के माध्यम से कर सकते हैं, तो आज हम उसी क्रम को पुनः बढ़ाते हैं। आइए पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। जी स्वामी जी, हमने जो पहले देखा था उसमें वात, पित्त और कफ के ऊपर देखा था, और उसके आधार पे होने वाली बीमारियां, और दूसरा कि हमारे ऋषि लोगों ने जो अलग अलग रूप में बृहद यज्ञों का जो विधान किया है, और उस रूप में बड़े यज्ञ करने की बात, और जो कथानक के माध्यम से हमने देखा था कि यदि उस यज्ञ को नहीं करते तो वायु कुपित होती हैं, और कुपित होने के कारण विशेष प्रकार से वो रोग प्रदान करती हैं। तो अब उसका इलाज हम कैसे करें? तो उसका इलाज हम यज्ञ करके कर सकते हैं। यज्ञ के माध्यम से हमारे पास जो हवीर द्रव्य होते हैं, अर्थात औषधियां होती है, जैसे वात दोष बढ़ गया है तो वात दोष को कम करने के लिए जो मधुर अम्ल और लवण रस वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं, वात दोष का समन करने वाली जो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का विधान है, उन जड़ी बूटियों को लेकर के उस हवीर द्रव्यों के माध्यम से हम हवन करते हैं, तो अति सूक्ष्म होकर के, परमाणुभूत होकर के वो वायुभूत हो जाते हैं, और इस वायुमंडल में समाहित होकर के जो वायु के अंदर वात दोष विकृति है, या वात दोष बढ़ गया है, या वात से संबंधित किसी प्रकार की जो समस्या है, तो उसका निवारण कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो शरीर में वात है वो भी संतुलित होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारा आहार है जी। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसी प्रकार से गर्मी की ऋतु है, उस समय उष्णता बढ़ जाती है, तो उसको हमें सम करने के लिए कैसे क्या करेंगे? तो उस समय इसी प्रकार के, जैसे उष्णता को कम करने के लिए शीतल जो पदार्थ हैं, उन शीतल पदार्थों का हम चंदन आदि से लेकर के, सौंफ आदि से लेकर के, खस आदि, कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, तो इस प्रकार की जो ठंडे तासीर वाले या फिर पित्त दोष को कम करने वाली बिल्व आदि जो जड़ी बूटियां होती है, उन जड़ी बूटियों का हम प्रयोग लेते हैं, और उनकी हम आहुति दे करके हम उस दोष को सम कर सकते हैं या करते हैं। और इसी प्रकार से तीसरा जो शीतकाल आता है, तो शीतकाल में विशेष करके कफ बढ़ जाता है, तो कफ के निवारण के लिए जो विरेचनात्मक जो जड़ी बूटियां होती हैं, जिसमें दालचीनी है, अदरक है, तो इस प्रकार की जो जड़ी बूटियां होती हैं जो विरेचनात्मक, थोड़ी तेज होती है, काली मिर्च या इस प्रकार की, या हल्दी भी है। हल्दी तो तीनों ऋतुओं में हम ले सकते हैं। अच्छा। तीनों प्रकार की एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है, तो वो विशेष करके लाभकारी होता है। और ये कुछ जो चुनी हुई जड़ी बूटियां हैं, उसका आवश्यकता के आधार पे उसका चुनाव करके, उसकी मात्रा का चुनाव करके, उस प्रकार से उसकी हवि दी जाए और यज्ञ किया जाए, तो निश्चित रूप से वो जो वायु का दोष प्रकोपित हुआ है वो ठीक हो जाता है, और उसके माध्यम से हम श्वास के माध्यम से अपने भीतर धारण करते हैं, तो शरीर में भी वो दोष सम अवस्था में आ जाता है, और वो शरीर के से भी रोग ठीक हो जाता है। लेकिन आवश्यकता है पहले, रोग होने से पहले ही हम उसका उपाय कर लें। पहले उपाय करने का अभिप्राय यह है कि जो वायु मंडल है उसके अंदर जो ये संभावनाएं हैं, जब वो प्रति वर्ष की भांति जब ऋतु परिवर्तन होता है, आज हम देखें तो वर्तमान में आप देखिए हर ऋतु संधि काल में हॉस्पिटल भरे पड़े देखते हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में लोग रोगी हो जाते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के अलग अलग जो कुछ रोग हैं, जो व्यक्ति हर संधि काल में उससे पीड़ित हो जाता है। स्वामी जी, इसमें ये भी कारण रहता है ना कि एक तो हमें पता नहीं है कि कब संधि काल आने वाला है, पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए। द्वितीय है, जैसे आपने बात अभी कही कि हम संधि काल में यज्ञ करें, तो इसका पहले ज्ञान हो। द्वितीय कि यज्ञ कब करें। एक तो जैसे ही संधि काल आने वाले हैं तो उसके बारे में जैसे बताते हैं कि खान पान में कि 15 दिन पहले हम उसके अनुसार ढलना चालू कर दें, तो वैसे ही यज्ञ में कब प्रारंभ करें, इसको भी आप थोड़े बताइए। जी स्वामी जी, निश्चित, जैसे मैंने जो द्रव्यों का मैंने थोड़ा बताया, उस प्रकार से द्रव्यों का एक तो चयन करना चाहिए। और जब
ऋतु संधियों का जो परिवर्तन आता है तो उस समय में ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल हम अज्ञात होते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे बड़े हैं उनको सब इन चीज़ों का पता रहता है और हर किसी को ऋतु परिवर्तन होता है तो जो मास पखवाड़ी आदि में जो बटा हुआ टाइम है उस टाइम के अनुसार जो 4-4 महीने चारों ऋतुओं में बांटे गए हैं तो उसके आधार पे वो आराम से व्यक्ति को पता चल जाता है और उसको देखते हुए उनको विशेष रूप से पहले से इसका इंतजाम करना चाहिए और यज्ञ करना ही चाहिए। वैसे सामान्य रूप से तो 12 महीनों में यज्ञ करना चाहिए। जो है प्रतिदिन हम यदि अपने घर में यज्ञ करते तो हमारा घर देवालय सा दिव्य रहता है। घर में किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी प्रकार का रेडिएशन या और भी जो नेगेटिव शक्ति या नेगेटिव ऊर्जा या किसी भी प्रकार का कोई दोष, विकृति, किसी भी प्रकार का अभिशाप आदि भी जो अलग अलग प्रकार की जो बातें देखी जाती हैं तो उसका आयुर्वेद में भी वर्णन है। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यज्ञ को करने से ये चीजें तो दूर होती लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति के ध्यान में विशेष रूप से नहीं आ पाती और ऐसी भी चीजें अदृष्ट शक्तियां होती हैं जिसके कारण से वो बीमार होते हैं। तो इसलिए जैसे ये यज्ञ के माध्यम से जो चिकित्साएं बताई हैं तो जैसे देव व्यपराशय आदि जो चिकित्साएं हैं तो उसमें भी जैसे ज्वर की चिकित्सा है वो ज्वर कई सारे प्रकार से होता है उसका भी बताया है और वो ज्वर के जो कारण होते हैं उसके साथ साथ वो कई सारे प्रकार के कारणों से जैसे इसमें चरक संहिता में भी विशेष करके ये बातें बताई गई हैं कि कोई जो समर्थ व्यक्ति है वो उनका किसी ने श्राप दे दिया, किसी प्रकार की आहत दे दी, मतलब उनको किसी प्रकार का दुख दिया और उन्होंने इस प्रकार की अंदर से ही ऐसी भावना संप्रेषित कर दी तो उसके कारण भी हो जाता है। अच्छा। फिर अभिचारक आदि का भी है, किसी के प्रति गलत भाव, गलत विचार रखते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है उन पर। जी स्वामी जी निश्चित, मतलब वेदना के साथ जो विचार दिया जाता है, पॉजिटिव देते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव, उसका पूरी तरह से उसका प्रभाव होता है। और यहाँ पे चरक संहिता में भी इस प्रकार की सारी बातें बताई गई हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं और अभिचारक आदि भी जो चीजें होती है तो उसका भी इसमें वर्णन है और उसको ठीक करने के लिए भी जैसे यहाँ पे चरक संहिता में ही विशेष करके जो ज्वर की चिकित्सा बताई गई है उसमें चिकित्सा स्थान के अंदर 3रे अध्याय के 314 नंबर सूत्र में बताया गया है, जप करने से, हवन अग्निहोत्र यज्ञ करने से, दान देने से, वेदों का श्रवण करने से और सज्जन पुरुषों के दर्शन से भी मनुष्य इन रोगों से बच जाता है या दूर हो जाता है। मतलब यदि नहीं हुआ है तो उसे बच जाता है और यदि वो रोग हो चुका है तो उस रोग से मुक्ति भी पा सकता है। हवन करने, यज्ञ करने से, जप करने से, दान करने से, वेदों का श्रवण करने से, सत्पुरुषों, संतों, महंतों का दर्शन करने से भी रोग से छुटकारा पा जाता है। और इसी प्रकार से जो अभिचार आदि के माध्यम से भी जो अलग अलग प्रकार के जो ऐसे चीजें बताए तो उसके माध्यम से जो ज्वर आदि आते हैं वो ज्वर सबसे ज्यादा कठिन माने गए हैं और सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले देखे गए हैं चरक संहिता में। और उसका भी निदान यज्ञ के माध्यम से, हवन जप आदि के माध्यम से बताया गया, ये भी है। और दूसरा जो सामान्य रूप से जो अलग अलग बुखार है उनकी सामान्य जो हवन सामग्री हम देखें तो जैसे अपने पतंजलि के स्टोरों पर भी जो अपने को उपलब्ध होती है ज्वर नाशक वात के रूप में अलग अलग जड़ी बूटियां, चिरायता, नीम आदि से लेकर के अलग अलग, तो यहाँ चरक संहिता में भी इस प्रकार का वर्णन जो है उसमें जैसे हमें ज्वर हो गया है या विषम ज्वर जिसको कहते हैं वो हो गया तो खास करके इन ज्वरों को दूर करने के लिए हम गूगल है, नीम की पत्ती है, वच है, कूट है, हरड़ है, फिर सरसों है, जौ, घी, ये सब द्रव्यों को ले करके इन द्रव्यों के माध्यम से हम हवन कर सकते हैं। और इन्हीं द्रव्यों को जब हवन हो गया तो उसके बाद जो अंगारे होते हैं, विशेष करके जैसे गाय के गोबर के कंडे हैं, उसका हम प्रयोग करें तो वो बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होते हैं। उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति, उसका धूम्र बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। और उसी गाय के गोबर का जो कंडों के अंगारे होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। प्रकार से होती है। हाँ, फिर उस अंगारों के ऊपर इन्हीं जड़ी बूटियों का चूर्ण थोड़ा बहुत रख दिया
और उसका जो धूम्र मंद मंद सा उठता है, उस धूम्र को लें या उस धूम्र का स्पर्श कराएं तो उससे हमारे शरीर की जो बीमारियां होती हैं वो विशेष करके दूर होती है। और ये ज्वर के लिए जो मैंने द्रव्य गिना है, उससे हमारे शरीर में जो ज्वर होता है वो ज्वर विशेष करके दूर होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी जैसे ये धूम्र के माध्यम से ज्वर की जो चिकित्सा, एक तो ये मैंने बताया, और इसी प्रकार से जो दूसरा बताया गया है जीर्ण ज्वरों में, मतलब जो हम यज्ञ करते हैं उसका जो धूम्र है या अंगारों के ऊपर उन्हीं जड़ी बूटियों को डालते हैं तो उसका जो धूम्र है, उस धूम्र का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर को ठीक कर सकता है या करता है। तो एक तो जीर्ण ज्वर में इसका धुआं हम दे सकते हैं, उससे वो जीर्ण ज्वर में किसी भी प्रकार के आगंतुक रोग, अच्छा। जैसे कई सारे प्रकार के, जैसे ज्वर में भी कई सारे प्रकार के ज्वरों का जो यहाँ विधान है उसमें बहुत सारे ऐसे ज्वर बताए हैं जो आगंतुक हैं। बैक्टीरियल वायरल डिजीज जैसे हम कहते हैं वो सारे आगंतुक हैं। इसमें स्वाइन फ्लू या डेंगू आदि जो बाहर के कारण से होते हैं ना, तो ये भी ऐसे रोग हैं जो घातक है, महामारी की तरह फैलते हैं। उन सब का निवारण धूम्र चिकित्सा से, यज्ञ का जो धूम्र होता है या अंगारों के ऊपर डाली हुई जो जड़ी बूटियों का धूम्र, उस धूम्र के माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बातें बताई गई हैं। एक तो जीर्ण ज्वर को, दूसरा किसी भी प्रकार के आगंतुक कारण या उसके कारण होने वाले जो भी, और इसी प्रकार अभिघात या जो अभिघात मानी अचानक रूप से जो एक अभिघात के कारण जो रोग पैदा होते हैं, वो भी सारे के सारे जो रोग हैं वो धूम्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से या प्रेत आदि के माध्यम से, जो हम सामान्य रूप से संसार में देखें तो बहुत सारे लोग इस प्रकार की चीजों से ग्रस्त रहते हैं, तो यह भी है तो वो भी यज्ञ से ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार अभिचार, अभिचार जो दुष्ट कामनाओं से युक्त होकर के किसी को श्राप देना या इसी प्रकार की जो भी गलत तंत्र मंत्र आदि जो किया जाता है या अभिचार विद्या जिसको बोलते हैं, तो उसके माध्यम से भी यदि किसी भी प्रकार का कुछ है तो वो भी दूर हो जाता है। अभिशाप, किसी ने मतलब बहुत ही आहत होकर के इस प्रकार का शाप दे दिया, इतनी दुष्ट भावना या दुर्भावनाओं को इतना ज्यादा संप्रेषित कर दिया जाता है जिसके कारण से वो जो है व्यक्ति रोगी हो जाता है, और वो अभिशाप के कारण से, और जो त्वचा मात्र के आश्रय से या त्वचा मात्र मतलब त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार का बुखार से लेकर किसी भी प्रकार का रोग है उसको दूर करने में विशेष करके ये काम करता है। वे धूपनों एवं अंजनों के माध्यम से, मतलब जो धूपन किया जाता है और जो अंजन किया जाता है, जैसे कई बार क्या, एक तो अंजन वो होता है कि जैसे दीप हमने जला लिया, दीप जला करके गाय के घी का और उसके ऊपर कोई पात्र थाली आदि रख दे तो वो जो लो जो उस काली परत जम जाती है उसको थोड़ा घी से मिला करके उसका अंजन। और दूसरा अंजन धूम्र का भी होता है। उसमें कैसे करना है? उसमें जो अंगारे होते हैं, अंगारों के ऊपर उन विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को अंगारों के ऊपर डालते हैं, जो धुआं होता है उसको आंखों के ऊपर देते हैं तो उससे आंखों में विशेष करके प्रभाव पड़ता है और आंखों के अंदर आंसू आदि आकर के वो धुल जाती हैं। और इस प्रकार के जो बैक्टीरिया, आंखों में जो बैक्टीरिया या इस प्रकार के जो रोग जीवाणु होते हैं उनको दूर करके आंखों को शुद्ध और सही करने का कार्य करते हैं। कितने समय तक करना चाहिए स्वामी जी? वो तो अलग अलग रोग की अवस्था और रोग का निदान के लिए जो आवश्यक होता है, मतलब सामान्य रूप से व्यक्ति तो नॉर्मल रूप से कर सकते हैं, अधिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रूप से देना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसे विशेष रोग होते हैं उस समय थोड़ा पीड़ा पूर्वक भी कर सकते हैं, जैसे अत्यधिक मात्रा में मान लो कफ बढ़ गया है, कफ बढ़ने के कारण नेत्र आदि से संबंधित जो बीमारियां हैं वो अधिक होती हैं, तो उस समय हमें वो करना है तो उस समय थोड़ा सा विरेचन होना चाहिए, चाहे आंखों से है, नाक के माध्यम से कफ का विरेचन होता है आंसुओं के माध्यम से, तो वो विरेचन जब होता है तो वो सा निस्सारण होता है और वो कम हो जाता है, तो उसके कारण वो रोग भी दूर हो, मतलब कारण दूर हुआ तो कार्य भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी ये अलग अलग माध्यमों से जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं और जो गंभीर अवस्था के रोग हैं जो पहचान में भी ना आ सके ऐसी अवस्था में होते, उन रोगों की चिकित्सा भी यज्ञ के बाद, इसलिए इसको देवीय चिकित्सा, एक तो मानुषी चिकित्सा होती है, इसको देवीय चिकित्सा, योग और यज्ञ ये दोनों ही देवीय चिकित्साएं हैं। क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न साइंस भी इसको पकड़ नहीं पाते, मशीनों के माध्यम से पता नहीं चलता, लेकिन शरीर में पीड़ा है
वो दिख रही है, मतलब व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन मशीनों में वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट आदि जो भी करते हैं, उसमें आता नहीं कुछ, फिर वो व्यक्ति तो पीड़ित है। तो नॉर्मल ही लगता उस अवस्था में क्या होता है कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके ऊपर उसका प्रभाव है, या उसकी जो इंद्रियां हैं वो विकृत हो जाती हैं, या इस प्रकार से अलग अलग, एक तो स्थूल गोलक इंद्रियां हैं और दूसरी सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो पहचान, जैसे आंख है, आंख एक तो गोलक है, हम सामान्य रूप से आंख का मतलब जो हमको दिखाई दे रही है उसी को मानते हैं। जी, जी। वैसे इसी में वो देखने की शक्ति नहीं, तो इसके पीछे एक देखने की शक्ति अलग है। कई लोगों को आप देखेंगे कि आंख बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो नेत्र ज्ञानेंद्रियां हैं वो गायब हो गई हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार सारी इंद्रियों में होता है। तो इसीलिए एक तो गोलक को सुरक्षित रखना, और एक उनकी जो सूक्ष्म शक्ति है जिसका कारण वो देख पा रही हैं उसको ठीक रखना, वो दोनों के ऊपर कार्य करता है यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा। लेकिन जब हम आधुनिक साइंस में आते हैं तो वो गोलक तक काम करेगी। हमारी स्थूल आंख के अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कुछ भी है, तो उसको वो ठीक करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, या जो भी दवाई देते हैं वो उस तक काम करती है। लेकिन यज्ञ और योग ऐसी हैं कि जो उसके पीछे जो देखने की सूक्ष्म शक्ति है, उस शक्ति में भी कोई कमी है, किसी प्रकार का दोष है, कुछ है, तो उसको भी दूर करती है। सामान्य रूप से मशीनें इस चीज को नहीं पकड़ पाती। जी, जी। तो इस प्रकार से इसमें ये बहुत सारी प्रकार की चिकित्साएं देखी गई और बहुत सारे प्रकार के चीजों का इसमें वर्णन है। स्वामी जी, आज जो है चारों ओर पॉल्यूशन का समय है। जहाँ भी हम जाते हैं तो हर जगह एयर पॉल्यूशन सबसे अधिक सुनने को मिलता है, और उसके कारण से भी नाना प्रकार के रोग, और उसमें भी जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं ज्वर के बारे में, तो जो वायु प्रदूषण है उसके कारण से भी जो ज्वर है, तो वो जो ज्वर है वायु प्रदूषण के कारण होने वाले, क्या उसका भी शमन इसी जो औषधि हैं इसके माध्यम से हम कर सकते हैं? जी स्वामी जी, सामान्य रूप से जो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, तो उस ज्वरों को दूर करने के लिए तो हम ये रोग होने के बाद तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही हमें बचना है। तो वायु प्रदूषण को दूर करने वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों का हमें प्रयोग करके पहले से ही वायु प्रदूषण को हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से नॉर्मल रूप से अभी जैसे अपने पतंजलि के स्टोर्स के ऊपर, हाँ, जो पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री जो उपलब्ध है, उस हवन सामग्री को ला करके उसमें 10% शक्कर, मिश्री आदि या फिर गुड़, और उसके साथ घी थोड़ा सा मिला करके हम यदि उससे हवन करते हैं विधिवत, तो उससे वायुमंडल में जो अशुद्धि है जी। या वायुमंडल के अंदर जो विकृति है उसको हम दूर कर सकते हैं या दूर हो जाती हैं, और उसके दूर होने से स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में रोग नहीं होंगे, चाहे बुखार हो चाहे और भी रोग हैं, उन सब से हमारा बचाव होगा। क्योंकि बुखार एक ऐसी बीमारी है कि हर ऋतुओं में हर कोई व्यक्ति को पकड़ती है, और व्यापक रूप से आप देखिए एक एक ऋतु संधि काल जाते हैं तो अरबों खरबों रुपए की कंपनियां कमाई कर लेती हैं, जी, जी, अवश्य। जो दवाइयां का निर्माण करती हैं, और डॉक्टरों से लेकर के सब जगह पे आप देखेंगे तो इतना पहले से ही वो इंतजाम करके रखते हैं दवाइयों का। आप एक एक बिजनेस बन चुका है, मतलब हम इन चीजों से बचे, हम इनके शिकार ना बने। इसमें खाली पैसा खर्च होना ये इतना ही नहीं है, इसके पीछे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत गिरता है। बार बार हम इस बुखार जैसी बीमारियों से हम ग्रस्त रहते तो उससे हमारा स्वास्थ्य गिरता है, उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारा समय भी नष्ट होता है। हम जो भी बिजनेस धंधा आदि जो भी काम करते हैं वो काम में भी बाधा आ जाती है, हमारी शक्ति भी नष्ट होती है, और उसके साथ साथ पीड़ा, दर्द, कष्ट मिलता है वो अलग है, परिवार वाले लोगों को कष्ट मिलता है वो अलग है, उसके साथ साथ जो खर्च होता है और एक अलग है। तो ये बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें पहले से ही हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, होम जिसको हम कहते हैं उसको हमें करना चाहिए, और इन चीजों से निश्चित रूप से इससे बचाव होता है। और हमारे ऋषि मुनियों को हम देख सकते हैं और हमारे शास्त्रों को हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहले से ही इस प्रकार से देखा है, और इतने व्यापक रूप से इसके जो मतलब भेद प्रभेद से लेकर के सारी चीजें देख करके उसका निवारण कैसे किया जाए, एक यज्ञ मात्र उसका समाधान है। और अब आप ज्वर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ज्वर के इतने सारे प्रकार के भेद बताए गए हैं कि ज्वर के भेद के अंतर्गत बताया गया है, भेद से ज्वर दो प्रकार का होता है सामान्य रूप से, शारीरिक और मानसिक। तो ज्वर एक ही नहीं शरीर से होने वाला, मन से भी होने वाला, उसके अंतर्गत पुनः उसके दो भेद होते हैं, एक तो शारीरिक और मानसिक, उसके भी दो, सौम्य और आग्नेय।
मानिए एक उष्णता को लेकर के होते हैं, जो गर्मी होती है, और एक ठंडी लगती है व्यक्ति को, ठंड लग करके। वेग की दृष्टि से भी दो भेद होते हैं। अच्छा। वेग की दृष्टि से भेद, उसमें अंतर्वेग और बहिर्वेग। वेग मतलब स्वामी जी? वेग मतलब जो बुखार आता है व्यक्ति को, एक तो तुरंत चढ़ जाता है बुखार, और एक धीरे धीरे आता है। आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से कि मंद मंद सा बुखार है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और एक ये होता है कि मतलब कुछ थोड़ी ही देर में उनको मतलब पूरा, कुछ टाइम लेता है, कुछ जो है हाँ, तुरंत ही इस प्रकार का बढ़ हम जाता है। इसमें देख सकते हैं। जी जी। और इसी प्रकार से आंतर और बाहिर भाग से दो भेद हैं, और प्राकृत और वैकृत। ये प्राकृतिक रूप से ये है कि जो ऋतु संधियों में और ये सारी जो बुखार होते हैं वो प्राकृतिक, और वैकृत ये है कि अब ऋतु संधि काल तो नहीं चल रहा है, लेकिन उनका खान पान और उनके शरीर में जो वात पित्त कफ है वो विकृत हो गए, उसके कारण से जो बुखार हुआ वो वैकृत बुखार कहा जाता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक बुखार और वैकृत कारण ये भी दो है। चिकित्सा की दृष्टि में भी दो भेद है, साध्य और असाध्य। जैसे साध्य में, जैसे प्राकृत तो है वो साध्य में आ जाए, जैसे वैकृत है वो भी कुछ हद तक तो साध्य है, लेकिन कुछ हद के बाद मतलब वात पित्त कफ बहुत ज्यादा विकृत हो चुका है, फिर वो जो रोगी हो पथ्य का ध्यान नहीं रखता है, या इस प्रकार से एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसके बाद उसको भी हम ठीक नहीं करने में अक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये असाध्य कोटि में, और इसलिए तो आप देखिए ना बुखार के कारण कितनी जाने जाती है, वो असाध्य कोटि में चला जाता है, वो दवाई उसके ऊपर काम ही नहीं करती है। तो इस कारण से नाना प्रकार के और बड़े से बड़े रोग पैदा हो जाते हैं। जी स्वामी जी। तो और इस पर एलोपैथी खाते हैं तो और उल्टा और रोगों का कारण बनता है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उसके उपाय हैं, तो उसका सर्वोत्तम एक उपाय है कि पहले से ही ना आए तो उसके लिए हम यज्ञ कर सकते हैं। जी। तो हम स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में कैसे हम इस जो ज्वर है, जिसको फीवर कहा जाता है, उस रोग से हम निजात पा सकते हैं, इससे कैसे हम बच सकते हैं, यज्ञ चिकित्सा से कैसे हम उपचार ले सकते हैं, इसको इन्होंने बताए। और जैसे शास्त्रों में अलग अलग प्रमाण के रूप में इन्होंने प्रस्तुतिकरण की कि जो रोग होते हैं, जो ज्वर, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई तुरंत ही हमारे शरीर में आप स्वयं अनुभव करते हैं कि तुरंत कई जो है इतनी तीव्रता के साथ ज्वर आ जाता है कि हम सारे काम ही हमको छोड़ना पड़ता है। कई जो होते हैं धीरे धीरे समय लेता है, 4-5 दिन में वो धीरे धीरे हमारे शरीर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के जितने भी, और ये तो हुआ एक मौसम के कारण से जो ज्वर उत्पन्न होता है। एक होता है वायु प्रदूषण के कारण से, जो आज हम स्वयं देख रहे हैं चारों ओर जहाँ वायु प्रदूषण फैला हुआ है, और उसके कारण से जो बड़े कैंसर जैसे, डायबिटीज़, ब्रेन हेमरेज जैसे रोग के साथ साथ ज्वर भी सामान्य रूप से हर किसी को आज हो रहे हैं, अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं ये। तो इन सभी प्रकार के जो ज्वर है, फीवर है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक अमूल्य जो साधन है तो वह है यज्ञ। तो इस यज्ञ विधा से हम जुड़े, इससे अवगत हो, इनकी वैज्ञानिकता को हम जानें और पूर्ण लाभ प्राप्त करें। सारे रोगों से हम छुटकारा पाकर अपने जीवन में जो शांति आनंद चाहते हैं उस आनंद को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहें। पुनः हम यज्ञ से संबंधित नाना प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।